गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 5 के पाठ 11 हमारी नाव चली कविता की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। तो पहले हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करते हैं। कविता का नाम है हमारी नाव चली। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई, तब नाव का निर्माण हुआ, नाव बोट। इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। आओ भैया तुम्हें एक सुंदर कहानी सुनाए, जो किसी राजा रानी की तो नहीं है, पर बहुत पुरानी है। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर हटकेली करती, सभी ओर ले जाती। छोटी छोटी नावें जो पानी पर खेल करती हुई हमें चारों ओर की सैर कराती हैं, उन्हें देखो। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, तीर मीन्स किनारा। कंद मूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। हमारे कुछ पूर्वज नदियों के किनारों पर रहते थे। वे कंद मूल और फल खाकर तथा इन नदियों का साफ पानी पीकर जिंदा रहते थे। सोचो तो, जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते? लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते? अब जरा सोचो, जब नाव नहीं थी तब हम लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार करते होंगे? एक किनारे से दूसरे किनारे पर कैसे पहुंचते होंगे? लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। बच्चे प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर खेलते थे। कुछ बच्चे तो तैरकर नदी पार कर लेते, पर कुछ न तैर सकने के कारण बैठे रहते। एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी, रही तैरती टहनी। तभी एक दिन एक लड़के ने खेल खेल में पेड़ की एक टहनी जोर से पानी में फेंकी। तभी सबको बहुत हैरानी हुई कि टहनी पानी में नहीं डूबी। हुआ अचंबा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी। इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। टहनी लहरों के साथ इधर उधर होती रही, पर डूबी नहीं। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। अब सब बच्चे खेल खेल में पीपल या ताड़ के पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं पानी में फेंकने लगे। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। उन्हें तैरता देखकर बच्चे खुशी से अपने पर काबू नहीं रख सके। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। बच्चों ने यह जानने के लिए कि क्या भारी मोटी लकड़ी भी पानी पर तैर सकेगी, पेड़ का तना काटने की पूरी तैयारी कर ली।
रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। वह पेड़ का तना पानी पर तैरता रहा, इसके बाद बड़े तने का गट्ठा तैराया गया। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता विजय हुई थी भारी। तभी से छोटी बड़ी नावें बनने लगी। नाव बनाने को कवि ने मनुष्य की भारी जीत कहा, क्योंकि इससे नदियों और समुद्रों की यात्रा संभव हो पाई। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनते कैसे ये नौकाएं, कहाँ जहाज बन पाता। इसी को आधार बनाकर समुद्र पर बड़े बड़े जहाज तैराकर हमने मानो समुद्र को जीत लिया है। अगर एक छोटा लड़का खेल खेल में टहनी को नदी में न तैराता, तो कैसे ये बड़ी बड़ी नावें जहाज बनते। यस, तो हमने देखा किस तरह से नाव बनाई गई और किस तरह से हमने नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार किया। ये स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इस कविता के कठिन शब्द। नंबर 1 अटखेली, नंबर 2 निर्मल, नंबर 3 अचंभा, नंबर 4 मंडराती, नंबर 5 खिलवाड़, नंबर 6 लट्ठा, नंबर 7 गट्ठा, नंबर 8 शान, नंबर 9 नौकाएं, नंबर 10 जहाज। ये थे हमारे इस कविता के कठिन शब्द। अब हम करेंगे इस कविता के शब्द अर्थ। अटखेली, अटखेली मीन्स खेल करती हुई। नेक्स्ट पुरखे, पुरखे मीन्स पूर्वज। नेक्स्ट तीर, तीर मीन्स नदी का किनारा। नेक्स्ट कंद, कंद मीन्स गांठदार जड़। नेक्स्ट निर्मल, निर्मल मीन्स साफ। नेक्स्ट टहनी, टहनी मीन्स शाखा, डाली। नेक्स्ट अचंभा, अचंभा मीन्स हैरानी। नेक्स्ट खिलवाड़, खिलवाड़ मीन्स खेल। नेक्स्ट शाखी, शाखी मीन्स शाखाएं। नेक्स्ट लट्ठा, लट्ठा मीन्स मोटी लकड़ी। नेक्स्ट सागर, सागर मीन्स समुद्र। नेक्स्ट नौकाएं, नौकाएं मीन्स नावें। ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पाठ 11 हमारी नाव चली कविता की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।